अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हम आए हुए हैं शेर बाग। कौन सी जगह पे? शेर बाग, जिसको चिड़ियाघर भी कहते हैं। कोई तकरीबन 10 साल के बाद यहाँ पे आ रही है और बहुत बड़ी तब्दीली हो रही है। जैसे ही मैंने बोलना स्टार्ट किया, ये देखें, ये शुतुरमुर्ग आ गया है काटने के लिए, हमला करने के लिए। लेकिन हमला तो कर रहे हैं, लेकिन इनका हमला रहेगा जा रहा है। ये आसिफ साहब बैठे हुए हैं, इनकी फरमाइश पर हम आए हैं चिड़ियाघर में, आज जू में। चले Are you all my personal dreams? नाज़रीन, आपको गिद्ध के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देते जाएं। वो ये है कि गिद्ध एक ऐसा जानवर है जो गोश्त खोर है। खाता तो ये गोश्त है, लेकिन हराम गोश्त खाता है और इसका पेट कभी नहीं भरता। उसकी रीज़न ये है, जब ये खाता है तो मुकम्मल पेट भरने के बाद इसको उल्टी मुकम्मल पेट जब भर जाता है इसका, तो अब ये भागना शुरू कर देता है, रनिंग करता है बहुत स्पीड से। जब ये रनिंग उसकी रनिंग में होता है, उसी टाइम इसको उल्टी आ जाती है और उसका जो खाया हुआ हराम होता है वो निकल जाता है बाहर और उसका पेट खाली हो जाता है। जब उसका पेट खाली होता है तो दोबारा फिर वो भागता है उसी गोश्त की तरफ जहाँ पड़ा होता है गोश्त, हराम गोश्त, वो फिर दोबारा खाता है। इसी तरह मिसाल दी जाती है, कहते हैं कि जो हराम खाते हैं उनका पेट कभी नहीं भरता। उनकी मिसाल गिद्ध किसी है। ड्रॉप मारने शुरू कर ड्रॉप मारा। अच्छा वैसी वो उल्लेट वैसी। हाँ ठीक है। अच्छा नाजरीन, आपने भेड़िए तो देखे होंगे, लेकिन ऐसा भेड़िया कभी नहीं देखा होगा जिसको जो इंतज़ामिया है उसने 81 की गोली खिला दी और वो अब बेचारा चक्कर काट रहा है, इधर से उधर, उधर से इधर। द वुल्फ ये रहा, इधर है वुल्फ, भाग गया अंदर डर से। आ जाएगा आ जाएगा। नाज़रीन, हमने चिड़ियाघर के अंदर एंजॉय तो बहुत ज़्यादा किया है, लेकिन हमें दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अभी एक वुल्फ को हमने देखा। वो बेचारा नया वुल्फ इस पिंजरे के अंदर आया और चक्कर काट रहा था। वो वुल्फ बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हालत में था, तो हमें बहुत उसको देखकर अफसोस हुआ। तो जो इंतज़ामिया उसको चाहिए कि उनको ऐसे तरीके से पकड़ें ताकि वो ज़ख्मी ना हो। अब हम जा रहे हैं झूलों की तरफ। हम तो पहले भी झूलों में थे भाईजान, तो हम भूल गए। खैर, यहाँ पर ये हमारे दोस्त झूलों से रज भी नहीं रहे। नाजरीन, आपने झूले तो देखे होंगे, लेकिन घसीटी वाला झूला जो आपने ज़िंदगी में बहुत बार खाया होगा बचपन में, वो नहीं देखा होगा। अब हम आपको वो झूला दिखाते हैं और खाता हुआ भी दिखाते हैं कि कैसे इसको खाया जाता है। अब बोलें क्या क्या आपके साथ ज्यादती हो गई है? मेरा की क्या ज्यादती हो गई आपके साथ? भाई जान तो झूठा खाते बैठे से इनमें छोड़ दी, मैं तल लग गया, मेरे टोकन धक लग गए। ओ, इधर नुकसान कहता इधर में है। इसमें नुकसान उसका होगा जो इसके पास बाद में आएगा। मेरे प्यूमा जो मैं पूछो जरा बड़ा किते केतवा से किते इना का काम करनी हमना
यार वो आपकी हेल्प कर कितने देगा, खर्चे, वो भी कितने, तो कितना आपका कुछ, दोस्त है ना। नाजरीन नाजरीन, आपने झूले खाते हुए लोगों को देखा तो होगा, लेकिन लोगों को गिरते हुए नहीं देखा होगा। अब मैं आपको एक शख्स का गिरता हुआ मंजर दिखाता हूँ आपको। आपने झूले तो देखे होंगे, लेकिन ऐसा झूला दो लोगों को एक ही टाइम में खाता हुआ कभी नहीं देखा होगा, जिसका एक का वजन कम और दूसरे का ज्यादा। ये ओ डॉक्टर को चीते को उठाओ, मुझे चीते को चीते के मुंह वाले मेरे को चीते का उठाओ, मुझे हाल आ गई डॉक्टर तुक्का दो। नाजरीन, आपने ये तो सुना होगा कि शेर हमेशा जागता रहता है और शेर जंगल का बादशाह भी होता है, और शेर का जो छोटा भाई है, जो शेर की फर्स्ट कॉपी है, उसको चीता कहते हैं। और वो चीता आपको हम दिखाते हैं कि सुबह चीते को किसी ने 81 की गोली गोश्त के साथ मिक्स करके दे दी। अब चीता जो है वो अंगड़ाइयाँ मार रहा है, अंगड़ाइयाँ मार रहा है। आपको दिखाते हैं गहरी नींद में चीता इज स्लीपिंग, गहरी नींद, गहरी नींद। न्यू क्वालिटी ऑफ यार ये क्या शोर मचाया हुआ है? आई एम न्यू परिंदा देखेंग, आई एम न्यू परिंदा देखेंगे, हमें भी दिखाएंगे। न्यू क्वालिटी ऑफ परिंदा। थली गाल ए हाँ। इदे बंदा जेड़ा बांधे हाँ। वो धानी मार दे मार में दे, उन्हें कोई नहीं सुनता। जुनैद साहब, आप झूलों के बारे में क्या तर्जिया रखते हैं? साजी तजला इंदे वड्डा गंदा है वे। क्या, कैसे? खादा पीता बारू, अंदर वाली मड्डी बारू, बाहर वाली बारू। और बाहर वाली कहाँ जाएगी फिर? बाहर वाली बाहर वाली बाहर। बंदा बहुत बाहर आपको। शेर को बुलाया और शेर नहीं आया, इसकी क्या वजह समझे आप? वो शेरू रुस गए है। क्यों, आप उसका गोश्त चुरा के ले आए हो? वो पता नहीं क्या थी क्यों। अब हम आ चुके हैं, शेर घर आए और शेर को ना देखें ये हो नहीं सकता। अभी शेर को बुला रहे हैं, आप आवाजें सुन रहे होंगे। शेरू जल्दी आओ, मैं आ गया। तो नाजरीन, अब हम पहुंच चुके हैं इस ज़ू के अंदर, एक बहुत ही आलीशान पहुंची हुई बाबा जी की सरकार। तो जुनैद साहब ने हमें ये बताया है कि ये बाबा साहब बहुत पहुंची हुई हस्ती हैं, और यहाँ पर जो शादी की मन्नतें मांगी जाती हैं वो यकीनन पूरी हो जाती हैं। ऐसे जुनैद साहब, आपका कोई एक्सपीरियंस है? आप बता रहे थे कि आपके दोस्त भी यहाँ पे मन्नत मांग कर गए हैं और अगले 2 महीने के अंदर उनकी शादी हो गई है। क्या ये सच है? इनको भी बताइए। जी बिल्कुल भाई, बिल्कुल सच है। जुनैद साहब शर्मा रहे हैं, तो ये हमारे भाई भी यहाँ पे आ गए हैं। आसिफ, आप क्या कहना चाहेंगे? इस दरबार में हम आ चुके हैं। ओई डुआवे ढोलाना,
इस दरबार में हम आ चुके हैं और ये दरबार जुनैद साहब ने हमें बताया है कि 6 महीने के अंदर मुराद पूरी हो जाती है। आप शादी की मन्नत मांगेंगे या नहीं, ये बताएं हमें। सुभान अल्लाह, हम पहले से मन्नत मान चुके हैं लेकिन हमारी मन्नत अभी तक पूरी नहीं हुई। तकरीबन 3 साल हो गए हैं। 3 साल हो गए हैं। इतना चस्सा चाहो चस्सा। जुनैद साहब चस्सा तो हम चाहेंगे लेकिन उससे पहले ये बताएं, अभी हमने मन्नत मांगी है और आपके घर वालों से क्या कॉल आई है आपको? और खुशखबरी मिली है, हुने क्या खुशखबरी मिली है? और मेरी बात झुटला दी गई है। अभी अभी जुनैद के घर से कॉल आई है कि जुनैद भैया आ जाओ, आपके लिए खुशखबरी है, आपका रिश्ता तय हो चुका है। लेकिन मुबारक हो, मुबारक हो। भाई। नाजरीन, आज हमारे व्लॉग का वक्त हुआ जाता है इख्तिताम आज के व्लॉग का। तो नेक्स्ट जो हमारे व्लॉग्स हैं, अगर वो आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मज़ीद हमारी वीडियोस देखने के लिए इंतज़ार करते रहें और हमें अपनी दुआओं में याद करते रहें।